वीडियो की ईपीएफओ शुरुआत। हायर पेंशन ऑप्शन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ईएफएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन ईपीएफओ हायर पेंशन डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर यह भी सवाल है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इस विकल्प को चुनने से उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम एक्ट क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस एक्ट नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी, महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ का 12% हिस्सा ईपीएफओ में योगदान देता था, जिसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से ईपीएफओ में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2/8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% एप्स में जाने लगा और 3.67% ईपीएफ में जमा होने लगा। इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी, उसे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम के नियमों में किया अहम बदलाव। अगस्त 2014 में ईपीएफओ ने एक्ट के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से एक्ट में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी बेसिक सैलरी से एक्ट में योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा के हिसाब से ही किया। सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए उच्च पेंशन के मामलों की समीक्षा पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के नवीनतम परिपत्र ने कुछ सेवानिवृत्त लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है कि वे उस लाभ को खो सकते हैं जो वे पिछले 5 वर्षों से प्राप्त कर रहे थे। ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालयों को बुधवार को भेजे गए सर्कुलर में बताया गया है कि अधिक पेंशन के विषय की समीक्षा क्यों की जानी चाहिए। कहा गया, कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें उच्च वेतन पर पेंशन दी गई थी, उनकी फिर से जांच करने की आवश्यकता है। इस कारण अधिक से अधिक पेंशन का भुगतान रोका जाना